मोहतरम नाजरीन, हकीम कामरान की हिकमत टिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार की ज़ात पाक पर जिनके लिए कायनात बनी। आज मैं आपको जिस पौधे के बारे में या जिस फल के बारे में बता रहा हूँ, ये घरों में बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसको कुछ खास नहीं समझते। ये शकरकंदी है। शकरकंदी को उर्दू में शकरकंदी, पंजाबी में शकरकंदी, हिंदी में कंजर और फारसी में शकरकंद और सिंधी में गजरकंद कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं। शकरकंदी का पौधा बेलदार होता है। इसकी बेल लंबी होती है। शकरकंदी की पौधा सब्ज रंग का होता है। जड़ बारीक और फल जमीन में पैदा होता है। इसकी साख सफ़ेद रंग के फूल और सब्ज पत्ते रुनुमा होते हैं। ये आलू के पौधे की तरह होता है और पत्तों में बारीक रगी होती हैं। इसकी नाज़रीन पहचान, शकरकंदी दो किस्म की होती है, एक सुर्ख और एक सफ़ेद। इसका गूदा आलू की तरह होता है जिसे उबाल कर खाया जाता है। उबालने के बाद बारीक रेशों की तरह होते हैं। इसका आलू का गूदा आटे की तरह होता है और इसका आटा भी बनाया जा सकता है। शकरकंदी बाज़ारों में सस्ते दाम मिल जाती है। बेल की जड़ होती है, हल्का नरम और बारीक होता है। कीमियाई अज़ा नाज़रीन, शकरकंदी में प्रोटीन 1.8% होती है। निबाताती घी और निशास्तादार अज्जा 27%, 27.9%, रेशेदार अज्जा 10%, मादनी अज्जा और नमकियात 101%, फास्फोरस 49%, सोडियम क्लोराइड 5%, थायमीन 1%, नाइसिन ऑक्सीजन 20%, एस्कॉर्बिक एसिड 22 मिलीग्राम, विटामिन ए और भारी मिकदार में होता है। ग्लूकोज 28%, कैल्शियम 50% फी किलोग्राम में होता है। विटामिन ए, बी और ई, तांबा 8%। 100 ग्राम शकरकंदी में 75% हरारे मिलते हैं। मिजाज नाजरीन, शकरकंदी का मिजाज हुक्मा के हिसाब से, हमारे हिसाब से गर्म दर्जा दोम और तर दर्जा दोम लिखा गया। इसका जायका शीरी और रंग सफ़ेद और सुर्ख होता है। मिकदार खुराक इसकी आधा पाव से 1.5 पाव तक फी आदमी रोज़ाना खा सकता है। शकरकंदी के फ़ायदे क्या हैं जी? शकरकंदी के इतने फ़ायदे हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। शकरकंदी दिमाग को तरोताज़ा रखने और कमर के मोरों में चर्बी की तय चढ़ाकर उनकी हरकत और लचक को कायम रखने में अपना जवाब नहीं रखती। ये मोरों के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शकरकंदी को रेत या बोबल में अगर भुनी जाए तो इसकी ग़िज़ाइयत कायम रहती है। भुनी हुई शकरकंदी उबली हुई शकरकंदी से ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार होती है। मैदे में 3 घंटे में हजम हो कर लेता है। कब्ज़ दूर करती है, खून को साफ करती है, असाब को ताकत देती है। शकरकंदी की चाट जो है इंजेक्शन वगैरह और अंग्रेज़ी दवाइयों से ज़्यादा फ़ायदा करती है। नज़र की ताकत और थकावट के लिए बहुत मुफीद, भूख बढ़ाती है, पेशाब आवर है, दायमी नज़ला और दिमागी कमज़ोरी में लाजवाब दवा है। बलगमी अमराज और सीने के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। बूढ़े लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिस्मानी मेहनत करने वालों के लिए ताकतवर ग़िज़ा है। बदन को मोटा करती है, मोलत बनी तस्वर किया जाता है। तकवीयत बा के लिए इसका हलवा या खीर बना के, नाज़रीन आपको इसकी शकरकंदी की आप सिर्फ चाट बनाने की बजाय अगर आप इसको इसमें दूध में इसको उबाल के इसकी शेकर में से ग्राइंड कर लें तो इसकी बहुत ज़बरदस्त खीर बन सकती है। और जिस रेसिपी के तहत आप आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरह इसके भी आप पराठे बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इसको शकरकंदी को आप टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हलवा बहुत फ़ायदेमंद है। शकरकंदी दूध, मक्खन, आम, सिंघाड़ा, पपीता, खरबूजा और गर्मा, केला और खुश्क खुबानी में से इन सबसे ज़्यादा विटामिन ए शकरकंदी में पाया जाता है। मर्द जरियान में इसका एक नुस्खा बनाते हैं और नज़ले के लिए शकरकंदी 2 से 5 छिटा, दालचीनी, खसखस पिसी हुई 3 माशे और बादाम जो है मगज़ बादाम 7 से 11 दाने, बड़ी इलायची
10 दाने। इन सब को बारीक पीस कर शकरकंदी मिलाकर सुबह शाम नाश्ते में इस्तेमाल करें तो चंद दिनों में नायमी नज़ला और जदियान को बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।